जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना। डोगरा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, भाजपा पर साधा निशाना। पैंतालीसवीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप श्रीनगर में शुरू। खेल सचिव सरमंद हफीज मुख्य अतिथि के रूप में हुए कार्यक्रम में शामिल। उप महापौर परवेज अहमद कादरी ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, श्रीनगर नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल हुआ समाप्त। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने और आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरह का आदेश जारी करके कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है और साथ ही मीरवाइज उमर फारूक को दोबारा हिरासत में लिए जाने की भी निंदा की। ये चलाने वाले हैं, वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती। इसे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, कल भी मीरवाइज जो है वो नजरबंद रहे और जामा मस्जिद का, देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया में तो इन्हें प्रचार किया हुआ है कि उसको छोड़ दिया गया है। एक रिलीजियस लीडर है, वो भी अगर नमाज पढ़ाते तो क्या कहेंगे? इस्लाम के बारे में ही कहेंगे ना कि अल्लाह ने क्या अच्छी बातें कही हैं कि हम लोग जो आज देखिए हमारे बच्चे दवाइयों पे लगे हुए हैं, जो जहरीली दवाइयाँ हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं, इसके बारे में बोलते शराब के बारे में बोलते, शराब की दुकानें खुल रही हैं जिससे हमारे लोग ख़राब हो जाएंगे। यहाँ की हालत के बारे में लोगों से कहते कि भाई ठीक रहो, अच्छी तरह से कोशिश करो अपने काम को करने की। ये रिलीजियस लीडर का काम है। उनका काम है कि कौम को सही रास्ते पे दिखाएं, मगर उससे इनको बंद कर रखा है। मुझे तो अफसोस इस बात का है। मैं तो फिर भी अपील करूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि जब वो कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैं तो उनको आज़ाद होने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। वो तो रिलीजियस लीडर, उनको रिलीजियस काम करना ज़रूरी है। तो कल जो है गुलाम नबी आज़ाद ने तनकीद का निशाना बनाया, दीगर सियासी पार्टी जो है बोला कि 370 पे सिर्फ मैंने बात की पार्लियामेंट में और किसी ने बात नहीं की। देखिए, अगर मैं अब ये बताऊँ आपको, क्या वो नहीं है जिन्होंने पहले कहा कि अब 370 वापस नहीं आ सकता है? कहा नहीं? तो क्या बात की उन्होंने? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। डोगरा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रमुख चौधरी लाल सिंह और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दिए गए बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। चौधरी लाल सिंह अपने अच्छे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वह हमेशा लोगों के हित के लिए काम करते हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा और जब इनका आईटी सेल बीजेपी का फेल हो जाता है, जब इनके सारे मंडल जंगल प्रधान इनके फेल हो जाते हैं, नाली का थड़े का प्रधान फेल हो जाता है, तो फिर ये आ जाते हैं सीबीआई लेकर के, ईडी लेकर के। आज तक ऐसा नहीं हुआ जितना दुरुपयोग आज इस भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है, उतना कभी नहीं हुआ। इन पर ईडी इसलिए भेजी गई है क्योंकि ये डोगरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये सच्चे लीडर हैं। कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि हमारे जम्मू के अंदर शराब खोलो, शराब का विरोध किया। इन्होंने माइनिंग का विरोध किया, डेली वेजर को पक्का करने की बात की और जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी देने की बात की, जम्मू के अधिकार की बात की। आज जो सिविल सेक्टर की मूवमेंट बंद करके रखी है उसके खिलाफ चौधरी लाल सिंह जी चल रहे हैं। जो काम करना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने ना करके, जो भी उनको दिखता है कि हमें
हमारी इस जम्मू की आवाज़ बन सकता है, जो डोगरों की बात को आगे बढ़ाएगा, जो कश्मीरी हुक्मरानों को आईना दिखाएगा, उसे बस चुप करा दो। ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है शेख अब्दुल्ला की पार्टी बन चुकी है, जो आज से 70 साल पहले कश्मीरी हुक्मरान। मेरा नाम सोहन चंद है और मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी कटरा माता वैष्णो देवी के चरणों में रहता हूँ। मैं चौधरी लाल सिंह को तब का जानता हूँ जब मैं 11th पढ़ता था हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में। तब चौधरी साहब MP बने थे और वो मत्था टेकने वैष्णो देवी आए थे। मैं तब से चौधरी साहब को जानता हूँ, चौधरी साहब का करैक्टर भी जानता हूँ और चौधरी साहब के काम को भी जानता हूँ। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ। चौधरी साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में गरीबों की सेवा की है, हेल्थ हमारे जो हॉस्पिटल हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए, जंगलात में कितने पेड़ लगाए। आज उसका जो हमें फ़ायदा मिल रहा है वो ये है ED CBI, ये हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। जो लोगों के काम किए हैं ना चौधरी साहब ने, उसका हमें ये फ़ायदा मिल रहा है आज डोगरों की आवाज़ उठाने का। चिड़ियाघर बनाया चौधरी साहब ने, जू बनाया जहाँ पे उसका नाम जम्बू रखा है। इतिहास देख लेना पीछे पड़ के, जम्बू हमारे जम्मू का नाम जम्बू था पहले। इतनी बड़ा विजनरी लीडर जम्मू में हो ही नहीं सकता चौधरी लाल सिंह से ज़्यादा। लखनपुर पे महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू किसने लगाया? चौधरी लाल सिंह ने। चूड़ीदार पजामा कौन लगाता है? चौधरी लाल सिंह। गरीबों को गले कौन लगाता है? चौधरी लाल सिंह। द्वारा बुलाया गया है ये BJP ज्वाइन कराने के लिए बोल रहे हैं। ये काम ही इनका ये है कि जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं कि हम उसमें जाएं BJP में, और BJP में जाके सारे मसले ये हल हो जाएंगे। ये तो सामने दिख रहा है कि यही मसला है और कोई मसला नहीं है। CBI छोड़ी, ED छोड़ी, और कोई है वो भी भेजो, हम तैयार हैं। जो रगड़ना है रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। पानी नहीं पीने देना, नहीं रोटी नहीं खाएंगे, मार दो, लेकिन पाप लगेगा। श्रीनगर में 45वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप शुरू की गई। इस अवसर पर खेल सचिव सरमंद हफीज मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। खेल परिषद के सचिव सरमंद हाफिज ने कहा कि वह घाटी के लोगों को खेल गतिविधियों में भाग लेते देखकर प्रसन्न है, क्योंकि नशीली दवाओं की लत तेजी से बढ़ रही है। सरमंद ने कहा कि वह आने वाले दिनों में खेल गतिविधियों का एक नया अभियान शुरू करेंगे। जगह खेली जाती है और हमारे लिए भी इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल टू द फेडरेशन फॉर हैविंग एग्रीड टू होल्ड दिस चैंपियनशिप हियर, होल्ड द नेशनल गेम्स हियर। पिछले साल वी हैड अबाउट 20 नेशनल गेम्स, मोर देन 20 नेशनल गेम्स, और इस साल हमने ये एंडेवर किया है कि वी शुड हैव मोर देन 25 नेशनल गेम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा पिछले हफ्ते ही जो हमारे 2 नेशनल स्कूल गेम्स यहाँ पे चली, जिसमें हमारा फुटबॉल और वॉलीबॉल गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अगले हफ्ते जम्मू में 4 नेशनल स्कूल गेम्स जो है वो होने जा रही हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारा जो यूथ है उसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ कर सके। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जम्मू कश्मीर इज परफॉर्मिंग वंडरफुली वेल। आप जानते हैं कुछ नेशनल गेम्स इस वक्त गोवा में चल रही है, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, और जो मेडल्स टैली है दैट इज ऑन एन ऑल टाइम हाई। श्रीनगर नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वहीं आज निवर्तमान डिप्टी मेयर ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता की। यहां उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों के पास चुनाव कराने का अधिकार है वे जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन कानून के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। उप महापौर परवेज अहमद कादरी ने कहा कि ये 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन का पूरी तरह उल्लंघन है। चुनाव एजेंसियों को या तो चुनाव कराना चाहिए या फिर निगम को भंग कर देना चाहिए। की वसादत से लोगों तक हमारी बात पहुंची। पहले मैं अपनी तरफ से, अपने कॉरपोरेटर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमेशा हमारी जो जबान थी कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेशन के मसले थे, कॉरपोरेशन का जो भी कार्यकाल रहा वो आपने हमारे आपके जरिए लोगों तक पहुंचा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी कॉरपोरेटर की तरफ से भी। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूवर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज़ है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पे फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू हो गई 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहां पे हालात खराब थे, उस वजह से यहां की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। मगर जब परसों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अक्टूबर 2020 को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लागू की। तो उस वजह से उसमें ये तहरीरी लिखा है कि कॉरपोरेशंस को बाइख्तियार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए, डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जितने भी उनके बजट से उनको ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पे बाइख्तियार बनाने के लिए ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश ही थी, मगर यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाज़ाब्ता ये चीज़ें लिखी है कि इस कॉरपोरेशन का टेन्योर कितने साल का होना चाहिए और मैंडेट इस कॉरपोरेशन को कितना है, और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं कि आपकी वसादत से लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि जब तक ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शनों के फैसले लेंगे या डेट मुकर्रर करेंगे, तब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर जो एक 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास है। ये डिसीजन लेना, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने श्रीनगर के हबा कदल में सड़क चौड़ीकरण की आड़ में राजनीतिक गुंडों द्वारा प्रवासी पंडितों की संपत्ति हड़पने पर चिंता व्यक्त की और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की है। लोग दो तीन या 4 लोग जो उनके साथ मोस्टली रहते थे, वो 4 लोगों के माध्यम से ये देखिए, ये 20 मकानों को इन्होंने उठाने का काम कर दिया। रोड वाइडनिंग अच्छी बात है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। ये देखिए 20 मकानों की डिटेल्स है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। रोड वाइडनिंग के लिए हम सब लोग साथ में हैं, समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बहुत ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, जब उनको बोला कि रोड वाइडनिंग आपके मकान की है, तो उन्होंने बोला हमें रिलीफ भी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, चीफ मिनिस्टर फंड में डालो, हमारी तकदीर है कि अगर हमारा घर लोगों के सड़क के काम आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस रोड वाइडनिंग की जगह दुकान बनाए गए, कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। अगर आप रोड वाइडनिंग के नाम पर पेपर में यहाँ पर देख रहे हो, आप लिख रहे हो कि रोड वाइडनिंग के नाम पर हम लोग मकान को तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वो अगर 50 मकान है, 50 में 1 मकान या 10 मकान, उस वक्त तो पंडितों के ज्यादा मकान थे। अगर एक मोहल्ले में 20 मकान है, 20 में हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी 4 मकान है, अगर वो 16 मकान है तो वो 16 रोड वाइडनिंग में आएंगे। अगर तो वो 4 क्यों नहीं उठेंगे, वो भी फिर आएंगे। वो सीधी चोरी डकैती वाला मसला था। मैं चाहता हूं, मैं ईडी से मैं आज तक कभी बोला नहीं, मैं एनआईए और ईडी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें घुस जाए। आप जो एनआईए रेड्स कर रहे हैं, यहाँ 10 जगह
एनआईए रेड इसमें करने की जरूरत, क्योंकि इन सब मकानों की वजह से पूरे कश्मीर का 1 करोड़ मुसलमान बदनाम हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। पूरा कश्मीरी पंडित पूरे देश दुनिया में चिल्ला रहा है कि हमारा मकान मुसलमान ने खाया। ये किसी मुसलमान ने नहीं खाया, ये इन लोगों ने खाया विद द सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। डीसी वाज इन्वॉल्वड, जो बाद में डीकाम भी बने, एडवाइजर भी बने, ही इज इन्वॉल्वड, डायरेक्टली इन्वॉल्वड। उन्होंने कमेटी बनाई, चेयरमैन, को चेयरमैन, एमएलए, को चेयरमैन और डीसी चेयरमैन। उसके बाद में हाई लेवल कमेटी बनी। अरे भाई, किस बात की हाई लेवल कमेटी? आपका घर है, आप अपने घर में नहीं जा रहे हो, आप 100 साल मत जाओ। मेरी कौन सी कैपेसिटी है, मेरी कौन सी अथॉरिटी है, मैं आपके घर को तोड़ के बोलूंगा कि मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, बिजनेस कॉम्प्लेक्स? ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है। और मैं डॉक्टर फारूक साहब को आज ये कहना चाहता हूं, जो हर जगह चिल्लाता है मैं चाहता हूं कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, इसके ऊपर डॉक्टर फारूक साहब क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी मैडम शमीमा जी ने ये सब कांड किया है, बीइंग एन ऑनरेबल एमएलए ऑफ दैट प्लेस। यही अकेला नहीं है, इसके साथ में ये 20 मकानों के बाद में उसने 3 स्कूल तोड़े हैं, और वहां पर गणपतियार में स्कूल तोड़ा है। स्कूल तोड़ने के बाद उसको बना दिया म्यूजियम। अरे बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल दे दोगे या म्यूजियम दोगे? और उस म्यूजियम को आजकल कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। किसका पैसा है भाई? ये आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, जो जीएसटी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पैसा देता है। एक एमएलए की कहां से इतनी कैपेसिटी या औकात होगी? कम्युनिटी हॉल बनाना अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, बट डेवलपमेंट के लिए अगर आप पीछे बावड़ियम में जितने लोगों ने वहां कब्जा किया, आप वहां पर बना देते ना। जिसको लोगों ने मिट्टी डालकर अपना वहां पर दुकानें बनाई है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसको जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पर बनाइए आप। चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, जो कोई हो, आप कैसे किसी के मकान पर, किसके जमीन पर कब्जा करके बोलोगे कि उसका उठा के दुकान बनाए, 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख में बेचे? और हाइट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप साथ में है। डीसी, एडीसी, सब लोग उस वक्त के जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सब हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। किस बात की हाई लेवल मीटिंग? आप किसी के भी पास, मेरा घर है यहाँ पर, हाई लेवल मीटिंग बाहर से अंदर आ जाएगी, हमें जी इस घर में बनाना है कॉम्प्लेक्स। ऐसे थोड़ी होता है भाई, यहाँ तो कंसेंट होती है और क्लियरली लिखा जाता है, ओपनली लिखा जाता है कि भाई इसमें कंसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग हमें मिल नहीं रहे। बेउचू हाइट क्या छू ऑक्शन वन करना है। ये देखिए ना, ऑक्शन किया जाता है, आपके मकान को ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन में कोई भी खड़ा होता है। आप सबको पता है यहाँ पर जो पुराने मकान थे 100 साल 50 साल, उनकी लकड़ी कितनी कॉस्टली थी। वो कहां गई, कौन लेके गया, उसमें 8 दिन से लापता व्यक्ति का शव शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बनियारी इलाके में निचेर नाले में मिला। एक अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कुछ मछुआरों को निचेर नाला में शव मिला, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। मृतक की पहचान परिबल हाजिन निवासी नजीर अहमद खान के पुत्र मंजूर अहमद खान के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि मृतक 26 अक्टूबर से लापता था। उन्होंने कहा कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। ओतर अने SDRF टीम तमो करे चक मगर तत द्राव नी पोज कोर सुबह नाय वाल फोन तम दोपन ये डेड बॉडी बख्शी बल तत पे वथ तौर तत गो कन्फर्म यह 7वीं पे 7वीं शाम गई मिसिंग 7वीं शाम बॉय पन वुचमुत बागस मन तति पे मिसिंग तत पे वनुक तान अथ तत पे ाना मगर तत पे वनुक तान ाना कंटिन्यू करा आब मज करा जंगलों मज करा अपर यप एन टाइम कोर्क सुबह फोन डेड बॉडी बख्शी बल तत पे वथ तौर वत निचेर नालस पे तती अम डेड बॉडी ड्राइवर यह सैनस स्टैंडस ड्राइवर गोश सोन स्टैंडस मज ड्राइवर अम दह एक्चुअली शुर हेत स्कूल शुर हेत
अमि दह छुट्टी यह खोत अमि दह स्टैंडस में अमि पे बागस मज गोमुत तोसमुत यह करान पानी काम बे डक वक बे गाव अमि निमुत चोर शामस तम सात बॉय वुचमुत तम बॉय अमिस दोमुत पक घर अमस दोमुत पकन सो गाव अमि पे वात बती क्या वन सो तमी सात गो मिसिंग तत पे वोत छाना। कौशल विकास जम्मू और कश्मीर ने कौशल प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए आज डीएवी विश्वविद्यालय जालंधर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास निदेशक सुदर्शन कुमार ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने यूटी में कौशल विकास की प्रणाली में सुधार के लिए उत्कृष्ट कदम उठाए हैं। साइन किया स्किल डेवलपमेंट को लेकर इसके साथ क्या क्या उसको पिछले कुछ सालों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जे&के के स्किलिंग इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें एक स्टेप ये भी था कि 2 हमारे मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर जिनको हम CIIT कहते हैं, सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये 2 सेंटर हमारे जे&के में इस्टेब्लिश किए गए, एक जम्मू में एक बारामूला में। तो इन सेंटर्स में जो हम स्किल अपग्रेडेशन करते हैं वो आज के दौर की जो मार्केट में जो डिमांड है इंडस्ट्री 4.0 की, उसके पूरे रेलिवेंट हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी दिशा में इस सेंटर के लिए को हम अपने जो डिज़ाइनिंग स्टेट्स हैं उन वहाँ तक ले जाने के लिए आज का जो ये हमने MOU किया है DAV यूनिवर्सिटी जो जालंधर में है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी को अवेल करेंगे और इससे हमारी रीच जो है वो बाकी स्टेट्स तक। भाजपा ने आज मोहम्मद शफी को नए पद से नवाजा और ओबीसी मोर्चा के लिए बड़गाम के जिला अध्यक्ष को नामित किया। श्रीनगर कार्यालय में उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर शफी ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से खुश हैं और आगे भी पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों की सेवा करते रहेंगे। साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम थे, अब इसको हमने सेंट्रल कश्मीर का प्रभारी बनाया है, इसके बाद अब हमने इसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। तो हम इससे उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जम्मू कश्मीर में भी है, तो हम यही चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लिए हम लोग काम करेंगे एकजुट और भारतीय जनता पार्टी का कवल यहाँ पे भी खिलाएंगे और मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज यहाँ पे कुछ सीटें भी दे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, जैसे कि ओबीसी समाज को प्लेटफार्म मिला है और बहुत सारे MP है, मिनिस्टर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 27 मिनिस्टर्स है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए खुश है कि हमें यहाँ पे प्लेटफार्म मिला है। इससे पहले कि यहाँ की रीजनल पार्टियों ने ना कभी MLC का पोस्ट मिला है, ना MLA मिला है, ना MP की सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी से हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि हम भी भाजपा से यहाँ पे एक सीट जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को मिलेगी। अनंतनाग के तांत्रेपोरा सिलेगांव गांव के लोगों ने ICDS विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र को पुराने स्थान पर स्थापित करने की मांग की, जिसे विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। नहीं उठना चाहिए, ये मजदूर है बेचारे, लोग क्या करेंगे, इसके सिवा इनको कुछ चारा नहीं है। ये लोग हैं बहुत बेचारे, उनका कुछ नहीं है इसके सिवा। प्लीज़ आपसे है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपसे यही गुजारिश है। हल्का ये बिल्कुल गरीब अत मज बिल्कुल निवान कुन सारी सातस मे मोहल वाल तुनके साथ सरपंच रोजान अमिस गरीबस रोजगार ना रोज सेंटर गसन नबर कड़न कुछ अमिस गरीबस कर मे गाम साथ वन गरीबस बिचारस यह रोजान मे नाव जायद अहमद मागरे पत्म 40 वर पे सेंटर मम्मी सह गई रिटायर दह कल पगह पुलिस कड़ो सेंटर ये तुम गो कोत गो क्या करू गरीब कोत गो गई इंसाफ मिल आवाम मे सत्म वन यह दपान
सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा में कामधेनु कंपनी की ओर से टाउन हॉल कुपवाड़ा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शेख स्टील नॉर्थ हेड मुमताज अहमद शेख सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर कंपनी के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। कुपवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से डीलरों ने भाग लिया और लोगों को बेहतर स्टील और गुणवत्ता वाले स्टील उपलब्ध कराने का वादा किया। इस दौरान डीलरों को कंपनी की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। कुपवाड़ा में हमारे मैसन मीट्स का और एक कंज्यूमर मीट कह सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, कंज्यूमर भी थे और मैसन्स भी थे। आज हमारा ये मीटिंग करने का एक ऐसा पर्पस था कि हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर्स या मैसन्स या कस्टमर्स जो भी हैं, हम उनको थोड़ा एजुकेट करना चाहते थे कि टीएमटी के रिलेटेड ना बहुत सारी क्वेरीज होती थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारे शेख साहब हैं जिन्होंने हमें मौका दिया, जो शेख स्टील इंडस्ट्री हैं जो इस टाइम कुपवाड़ा के नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके साथ साथ हमारे इसमें 20 डीलर भी शामिल हुए थे, वो जो कि लोलाब से आए थे, करालपुरा से आए थे, अपना त्रहगाम से आए थे, अपना तारापुरा से आए थे और चौकीबल से आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, उन डीलरों ने भी अपने अपने ही गांव से सभी मैसन्स या कंज्यूमर उन्होंने भी लाए, तो अच्छा लगा। 200-250 लोग इकट्ठा हुए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने भी बोला कि हमें बहुत अच्छा है, हमें गर्व भी है कि हम ये वाला सरिया लगाते हैं और हम सभी को सजेस्ट भी करते हैं कि कामधेनु ही लगाएं। तो आज आपने थोड़ा सा हमें और ब्रीकली बताया कि बेसिकली कामधेनु सबसे अच्छा क्यों है। तो आज सर बस यही चीज़ें बताने के लिए हम इधर आए थे। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बड़ी गैदरिंग में और इतने सारे लोगों के बीच में आज हमें रूबरू। शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में विशाल कलश यात्रा के साथ संगीत में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह की शुरुआत की गई। कलश यात्रा केशव नगर शिव मंदिर से आरंभ हुई और गांव कोटली शाहदुल्ला सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए शिव मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शिव मंदिर संचालन समिति कोटली शाहदुल्ला की तरफ से आयोजित की गई शोभा यात्रा में राष्ट्रीय कथा व्यास स्वामी राजदास जी महाराज मुख्य तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा स्वामी उमेशानंद जी महाराज, महंत गोपालानंद जी महाराज, मंदिर कमेटी के प्रधान सूरज प्रकाश पप्पू, अमित शास्त्री सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों एवं श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। तो श्री शिव मंदिर कमेटी के तत्वाधान में जिनका नेतृत्व श्री सूर्य प्रकाश जी पप्पू भाई कर रहे हैं, तो आज ये बड़ी सुंदर शोभा यात्रा बग्गा मोड़ से शिव मंदिर से लेकर यहाँ तक माताओं ने सुंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा भाइयों के साथ और पूरे सीमांत क्षेत्र के भक्तों ने बड़े जोश खरोश से आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पूरे विश्व के शांति के लिए और मानसिक शांति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त होती है और भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन बातों को बताकर लोगों के जीवन को और ऊंचाइयों तक, क्योंकि आज जो आपाधापी भागदौड़ है, भौतिक इस भागदौड़ में लोग बड़े अशांत हैं, उनको शांति और सुकून यदि चाहिए तो ऐसे सत्संग के। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप
अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी।
रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice, only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले